क्या 2018 विधानसभा चुनाव में एमपी में बीजेपी की हार का कारण उसका घमंड था? ये सवाल उठा है बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम उमा भारती के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि हमें घमंड नहीं पालना है। उमा भारती व्यावरा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा करने पहुंची थी। मंच से बोलते हुए उमा भारती ने कहा, हमें जोर का झटका धीरे से लगा था, लेकिन ये झटका जरूरी था क्योंकि इससे बीजेपी को समझ में आ गया कि हमें घमंड नहीं पालना है। तो उमा भारती ने ये बयान दिया है। उस झटके के बारे में भी मैंने कल कहा है कि ये जोर का झटका धीरे से लगा, भाजपा को भी लगा और पब्लिक को भी लगा। और मैंने कहा कि ये झटका बहुत जरूरी था क्योंकि भाजपा की समझ में आ गया कि हमको ये घमंड नहीं पालना है कि जनता हमारे पट्टे में लिखी और हमें हमेशा वोट देती रहेगी। ये भाजपा की समझ में आ गया और जनता की समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी से कोई अच्छी पार्टी इस भारतवर्ष में नहीं है। तो सुना आपने उमा भारती को, और एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, उमा भारती का ये बयान कि भ्रम में आ गए थे और ये झटका जरूरी था, ये बात तो सही है कि बीजेपी को झटका लगा था, लेकिन बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन उमा भारती ने ये बयान देते हुए ये मनवा लिया है या मान गए हैं कि उस समय झटका तो लगा था और वो झटका घमंड के चलते लगा था। देखिए, उमा भारती बड़े दिग्गज नेता हैं और वो बेबाकी की नहीं जानी जाती है। वो कई बार सहज और सरल रूप से कई ऐसी बातें बोल जाती हैं जो पार्टी फोरम पे ये बात को प्रतिबंधित किया होता है या पार्टी गाइडलाइन नहीं होता। यही वजह है कि उमा भारती विवादों में गिरती हैं। आप इससे पहले देखें, महगांव में जब गए भीड़ नहीं तो मंच से ही उन्होंने संचालकों को डांट दिया, मंच आयोजकों को डांट दिया। इसके पहले जब वो सांची जाती है, सांची में जिस तरह भावावेश में बोलती हैं तो वो देव अवतारों के बारे में बोल जाती है। लेकिन उनके भाव कुछ होते हैं, लेकिन वो स्पष्टवादिता को साथ में रखती हैं और बेबाकी के साथ बात करती हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं भाजपा के 13-15 साल के सरकार में कहीं ना कार्यकर्ताओं में एक जो पब्लिक कनेक्ट था वो टूटा। उसकी वजह से 2018 में भाजपा को लॉस करना पड़ा और अपनी सरकार गंवानी पड़ी। उमा भारती यही कार्यकर्ताओं को जगाना चाहती है, बताना चाहती है कि वो जमीन पे रहें, जमीन पे आ जाएं और पब्लिक कनेक्ट करें, लोगों से जुड़े, लोगों भी सुने तो सरकार बने रहेंगे। और यही वजह है कि उमा भारती ने इस तरह का आज बयान दिया। बहुत शुक्रिया आपका हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में हो रहे 28 विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम चरण की चुनावी रणभूमि में अब नए नए रंग दिखने लगे हैं। नेता खुद को देवी देवताओं का अवतार बता रहे हैं। रायसेन जिले के सांची विधानसभा में चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने खुद को काली मां का अवतार बताया तो बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को भैरव बाबा कहा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीछे नहीं रहे। सीएम ने कहा कि भैरव के साथ काली जी हैं तो शिव भी उनके साथ हैं। जी और सम्मानित मंच, थोड़ी समय कम है और हमारे अतिथियों को मुझे धोखा देती चीजें मिलाया तो देखती रह गई क्योंकि एक तो मैंने कहा कि ऐसा काला रंग मैंने जरा कम देखा था। तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि अरे ये तो भैरव जी हैं, मुझे ये भैरव लगे। और मैंने कहा अरे ये तो भैरव है और भैरव तो काली का पुत्र है और मैं उमा हूँ और उमा ही काली होती है, इसलिए तो मेरा बेटा है भैरव नाम। ये चुनाव प्रभुराम चौधरी का चुनाव नहीं। प्रभुराम चौधरी प्रतीक है, दीन और भैरव को बोल दिया और भैरव के साथ उमा जी की भाई शंकर भी है, शिव भी है, चिंता मत करना। उधर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के काली मां और भैरव बाबा वाले बयान पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने उमा भारती के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए कहा है कि प्रभुराम चौधरी गोरों की चौकड़ी में फंस गए हैं। पुराने भाजपाई उन्हें इशारों में ही निपटा देंगे। उमा भारती जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने उन्हें भैरवनाथ ही क्यों बताया। क्या वो भी उनका सिरकलम करने का इशारा जनता को कर रही हैं? और क्या वो जो है उन्हें चुनाव हराना चाहती हैं? इसका जो है स्पष्टीकरण उन्हें देना चाहिए। और इशारों में ही भारतीय जनता पार्टी के लोग
कितने जो है गद्दारों को निपटा रहे हैं, इसका भी खुलासा करें तो मध्य प्रदेश की जनता के हित में होगा। मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ जारी कांग्रेस के आरोप पत्र पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर लगे आरोपों का जवाब तो दिया ही है, साथ ही कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा बनाकर रख दिया है, एक बार देख तो लेते कि क्या लिख रहे हैं। वीडी शर्मा ने कमलनाथ को भी आड़े हाथों लिया। शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज बने उनका बजट है 300 करोड़ और अकेले छिंदवाड़ा में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका बजट है 1600 करोड़। वीडी शर्मा ने एसआर मोहंती को चीफ सेक्रेटरी बनाने पर भी कमलनाथ पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि 600 करोड़ के घोटाले के आरोपी को सरकारी गवाह बनाकर चीफ सेक्रेटरी किसने बनाया। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क विभाग में 131 करोड़ का घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की पत्नी के चैनल को कितना भुगतान हुआ, मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है। झूठ का पुलिंदा बना करके जो मध्य प्रदेश को आपने छला था झूठ के आधार पर, और आपने जो मध्य प्रदेश के अंदर 15 महीने के अंदर किया। अरे मैं तो कहना चाहता हूं, आपने जिन आरोपों को लेता, जरा आरोपों के बारे में सोचते तो सही एक बार। जिस व्यक्ति पर, जिस अधिकारी पर 600 करोड़ के घोटाले का आरोप था, उस व्यक्ति को आपने किया। गोपाल रेड्डी जो आपके प्रमुख अधिकारी थे, उनके बारे में केंद्र ने उनको ऑफिस जाने से पहले रिपोर्ट के आधार पर यह कहा कि इस अधिकारी को ऑफिस में घुसने की इजाजत तो नहीं है, इनको तत्काल बैरक वापस जाना चाहिए। मैं नाम ले रहा हूं। चीफ सेक्रेटरी मोहंती बने थे, जरा जवाब दें कैसे बने थे। मैं कहना नहीं चाहता दिग्विजय सिंह जी के, उनकी जो पत्नी है वो किसी चैनल के साथ जिस प्रकार से वो इन्वॉल्व थी, उस चैनल को भी कितना पेमेंट हुआ। 2003 से पहले पूरे मध्य प्रदेश को लूटने का काम दिग्विजय सिंह आपने किया, पूरे मध्य प्रदेश को बंटाढार कर दिया था। तो हम लोग तो वो पिक्चर देखते थे ना कि वो कौन सी बंटी और बबली क्या है, वो जिसके अंदर पति भी है तो फिर उनके बाद पत्नी भी इस खेल में इन्वॉल्व हो गई। जनसंपर्क विभाग के द्वारा 12 मार्च 2020 से पहले जो भुगतान 131 करोड़ रुपए के किए, उनकी जांच सरकार में हो रही है। कमलनाथ जी जरा बताइए कि 131 करोड़ रुपए का जो घोटाला जनसंपर्क विभाग के अंदर हुआ था, जो आपने लोगों को बंदर बांट दिया, किन किन लोगों को दिया। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटरों की अहम भूमिका है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां दलितों और आदिवासियों को साधने में लगी है। अब जब 31 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती है तो दोनों पार्टियों ने अनुसूचित जाति और जनजाति वोटरों को लुभाने के लिए पॉलिटिकल प्लान तैयार किया है। बीजेपी जहां बाबा साहब अंबेडकर के पंचतीर्थ के जरिए वोटरों को साधेगी, तो कांग्रेस ने बीजेपी के दलित विरोधी रवैये को उजागर करने वाला प्लान तैयार किया है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ दलित वोटों की राजनीति की है, कभी दलितों के लिए कोई काम नहीं किया है। दलितों के उत्थान के लिए बीजेपी ने काम किया है। वहीं कांग्रेस ने भी आरक्षित सीटों पर बड़े आयोजन का प्लान बनाया है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी बीजेपी के दलित विरोधी चेहरे और पिछले दिनों दलित महिलाओं के साथ हुई घटनाओं को जनता के बीच रखेगी। आपको बता दें कि उपचुनाव वाली 28 सीटों पर अनुसूचित जाति की 9 और अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें आरक्षित हैं। साथ ही सभी 28 सीटों पर एससी और एसटी वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। वाल्मीकि जयंती पर हर बार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करता है। इन पंच तीर्थों को विकास करने के लिए वो तीर्थ के तौर पर विकसित करने का काम भाजपा की सरकार ने किया। ये जनता जानती है और ये वर्ग भी पहचानता है। वाल्मीकि जयंती के दिन वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हुए हम इन आयामों को नया रूप देंगे।
जयंती को धूमधाम से मनाएंगे। जनता तक हम 15 माह के हमारे दलित वर्ग के लिए काम बताएंगे और जिस प्रकार से शिवराज सरकार में दलित वर्ग की उत्पीड़न की घटनाएं होती है उसकी वास्तविकता भी जनता के बीच में बताएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी इस वर्ग की हितैषी है। लगातार हमने जन हितैषी काम किए हैं, लगातार कई योजनाएं इस वर्ग के लिए की है और वास्तव में जो कांग्रेस है इस वर्ग की हितैषी है और इसको हम प्रमुखता से बताते हुए इस जयंती को धूमधाम से मनाएंगे। शिवपुरी जिले के करैरा विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है, जिसके लिए प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज एक जनसभा को संबोधित करने सिरसोद गांव पहुंचे, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव खुद सभा में नहीं पहुंचे। ये बात लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। तो जिसके लिए प्रचार करा गया, जिसके लिए पूरी सभा बुलाई गई, वही प्रत्याशी मंच पर मौजूद नहीं था और फिर लोगों के बीच ये बात बनी। छतरपुर के बड़ा मलहरा में चुनावी सभा में कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती के मंच पर रोने को बीजेपी ने नौटंकी करार दिया है। बीजेपी का आरोप है कि पूर्व सीएम कमलनाथ की सभा में कांग्रेस विधायकों के इशारे पर कांग्रेस प्रत्याशी रोने को सिंपैथी वोट की सियासत बताया। बीजेपी ने कहा कि वो तब क्यों नहीं रोई जब कमलनाथ ने इमरती देवी के खिलाफ बयान दिया था। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी चुनाव में हार रही है, इसलिए इस तरह की अफवाह फैला रही है। तो चुनावी दौर है और चुनाव दौर में प्रचार को लेकर जिस तरह से जानकारी, खबरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, चाहे बात करैरा की या फिर बड़ा मलहरा की। कांग्रेस प्रत्याशी के आंसू निकले थे सभा के दौरान बात करते करते, और अब इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और कहा है कि उस समय ये आंसू क्यों नहीं निकले जब कमलनाथ ने इमरती देवी को लेकर टिप्पणी की थी। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। तो उपचुनाव की जंग में आंसुओं की सियासत, और ये सियासत किसके काम की, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। बीजेपी ने सिंपैथी वोट की सियासत इसे बताया है, तो वही कांग्रेस इस मामले को लेकर बीजेपी से कह रही है कि बीजेपी हार रही है, इसलिए वो ऐसी बातें और ऐसी अफवाह फैला रही है। उनने रोने का नाटक किया है, ये चुनावी स्टंट है। और रही अफवाह की बात, तो उनके खिलाफ जो अफवाह है वो कांग्रेसी ही फैला रहे हैं। यदि उनको इतनी भावुक है, वो महिलाओं के प्रति इतना उनको वो है, तो उनको उस समय रोना चाहिए जब कमलनाथ जी ने इमरती देवी जी के बारे में इतनी गंदी बात बोली थी। जनता को भ्रमित करके जो उनका चुनाव हारना तय हो गया है, उसमें अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास है। कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार के डर से आरोप पर आरोप लगाकर चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। चुनाव के परिणाम स्पष्ट है, कांग्रेस जीत रही है। बीजेपी अब हार के डर से बौखला चुकी है और उस गुफ्तगू को, उस चर्चा को बदनाम करने के आशा से सहानुभूति के ढोंग के तौर पर प्रस्तुत करना चाह रही है। छतरपुर के बड़ा मलहरा से कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती का मंच से रोने का वीडियो सामने आया था और इसी से जुड़ा अब एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी रामसिया भारती को जनता के सामने रोने की सलाह दे रहे हैं। उन्हें मंच पर ही कांग्रेस प्रत्याशी को ये सलाह देते हुए सुना जा सकता है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। सौदेबाजी का उत्सव, बिकाऊ का उत्सव, आरोप लगाए जा रहे हैं। सुबह बना तो कल लेना हाथ हमारे ऊपर जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, बना तो कल लेना हाथ। और यहां पर रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जा लौटते हैं।